Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये s जो है ये हमारे पास है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, t जो है टाइम टेकन बाय द बॉडी, ए जो है एक्सिलरेशन ऑफ द बॉडी और यहाँ पे ये टी जो है ये है टाइम टेकन बाय द बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये इक्वेशन जो है प्रूव करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। और ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में हम यूज करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करते हैं कि किस तरह डिस्टेंस जो है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, हम कंसिडर करते हैं कि कंसिडर हमारे पास एक बॉडी है पॉइंट ए पर और इस पॉइंट पर जो बॉडी की वेलोसिटी है वो है इनिशियल वेलोसिटी। सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पॉइंट ए पर जो बॉडी की वेलोसिटी है वो है इनिशियल वेलोसिटी वी आई। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बॉडी जो है पॉइंट ए से गई है पॉइंट बी की तरफ। हम कंसीडर करते हैं कि ये बॉडी जो है पॉइंट ए से गई है पॉइंट बी की तरफ ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे ये हमारे पास है पॉइंट बी, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब बॉडी गई है तो इसकी वेलोसिटी जो है वी आई से चेंज हो गई है इनटू वी एफ। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा वी एफ। इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी है वी आई इनिशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी है वी एफ फाइनल वेलोसिटी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये बॉडी जो गई है इसने जो टाइम लिया हुआ है वो टाइम हमारे पास है t। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई स्मॉल t। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये बॉडी गई है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ और इसने जो टाइम लिया हुआ है वो है t। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह बॉडी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ गई है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है इन अ टाइम इंटरवल t। तो कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास है वेलोसिटी v और ये हमारे पास है ओरिजिन। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पढ़ा कि बॉडी इनिशियली पॉइंट ए पर है और इसकी जो वेलोसिटी है वो है वी आई। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि ये पॉइंट जो है ये है पॉइंट ए और इस पॉइंट पर जो बॉडी की वेलोसिटी है ये है इनिशियल वेलोसिटी वी आई। अब डियर स्टूडेंट्स, बॉडी जो है पॉइंट ए से गई है पॉइंट बी की तरफ। तो यहाँ पे हम एक दूसरा पॉइंट लेते हैं पॉइंट बी और ये बॉडी जो है पॉइंट ए से गई है पॉइंट बी की तरफ ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो है फाइनल वेलोसिटी। ये हमारे पास वही फाइनल वेलोसिटी आ गई, ये है फाइनल वेलोसिटी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बॉडी जो है ए से बी की तरफ गई है तो टाइम जो लिया हुआ है वो है t। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस पॉइंट से ए से बी की तरफ जो बॉडी गई है ये हमारे पास है टाइम इंटरवल। टाइम ये है पॉइंट ओ से यहाँ तक, ये पॉइंट हमारे पास है c। तो ओ सी जो है ये हमारे पास है टाइम। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होता है। किस तरह डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होता है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर ये हमारे पास जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एक बॉडी जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ गई है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन अ टाइम इंटरवल t। बॉडी जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई है लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमारे पास कांस्टेंट है इन अ टाइम t। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, एरिया किस चीज की बराबर होता है? ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यहाँ पे हमारे पास लेंथ है, ये जो हमारे पास टाइम है और ये जो है विड्थ ये वेलोसिटी है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। एरिया ऑफ दिस ग्राफ इज
वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब डियर स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इस टाइम को यहाँ पे शिफ्ट करें, हमारे पास आ जाएगा vt इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास vt डिस्प्लेसमेंट की b इक्वल है और vt जो है ये एरिया की b इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट और एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये एक चीज है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें पॉइंट ए से जो पॉइंट बी की तरफ बॉडी गई है ये स्ट्रेट लाइन पर गई है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो इक्वल होंगे। सो हम लिख सकते हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। यहाँ पे इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इनको हम डिवाइड करते हैं इनटू टू पोर्शंस। ये हमारे पास पहला पोर्शन है जो रेक्टेंगल है और ये हमारे पास दूसरा पोर्शन है जो ट्राइंगल है। सो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो यहाँ पे डिस्टेंस जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय s। s इज इक्वल टू दिस एरिया प्लस दिस एरिया। एरिया ओ ए ये हमारे पास पॉइंट डी है, डी सी ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, ये हमारे पास एरिया आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पे हमारे पास एस इज इक्वल टू ये है एरिया ओ ए डी सी। ओ ए डी सी ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया जो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यहाँ पे ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ सी, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ सी प्लस यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होगा डी बी मल्टीप्लाई बाई ए डी। अब हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल जो है इस रेक्टेंगल का हाफ है, इसलिए हम लिख सकते हैं हाफ ए डी मल्टीप्लाई बाई बी डी, हाफ ए डी मल्टीप्लाई बाई बी डी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, s इज इक्वल टू आ जाएगा ओ ए इज इक्वल टू वी आई, यहाँ पे आ जाएगा वी आई। ओ सी इज इक्वल टू टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा t प्लस 1/2 ए डी। ए डी हमारे पास ये है और ए डी जो है ये OC की इक्वल है और OC जो है टाइम की इक्वल है, तो यहाँ पे AD की जगह लिख ले टाइम मल्टीप्लाई बाई BD। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के लिए BD की वैल्यू निकाले बाय यूजिंग स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें मालूम है कि स्लोप जो है वो क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू the change in quantity along y-axis divided by change in quantity along x-axis। अब डियर स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये स्लोप जो है ये एक्सीलरेशन की इक्वल होता है, तो यहाँ पे स्लोप की जगह लिख ले एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी along y-axis। यहाँ पे अगर आप ये स्लोप देखें तो ये चेंज आ रहा है y-axis में जो इक्वल है BD की, तो यहाँ पे BD लिख ले। अब डियर स्टूडेंट्स चेंज इन क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारे पास ये है और ये स्लोप है, तो यहाँ पे स्लोप में जो एक्स एक्सिस पे चेंज आ रहा है वो ये है AD, और AD किस चीज की इक्वल है, AD इक्वल है OC के, और OC किस चीज की इक्वल है, टाइम के, तो यहाँ पे AD की जगह हम लिख सकते हैं टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा टाइम, इस टाइम को इस साइड पे शिफ्ट करें तो आ जाएगा AT इज इक्वल टू BD। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे BD की वैल्यू उठाए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू VIT
प्लस 1/2 टी और बी डी की जगह लिख ले ए टी, तो यहाँ पे ए टी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 टी मल्टीप्लाई बाई ए टी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।